हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक में पवन चैप्टर का सारे प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है कौन सी? तो इसका उत्तर है बी व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न है, व्यापारिक हवाएं होती है कौन सी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात नियमित व स्थिर। अगला प्रश्न है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है बी सनातनी पवन। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात व्यापारिक पवनें। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो इसका उत्तर है सी उपोष्ण उच्च दाब से। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा प्रखंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? तो इसका उत्तर है बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। अगला प्रश्न है, भयंकर 50 क्या चलते हैं? तो इसका उत्तर है बी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अगला प्रश्न है, चीखता 60 पवन प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मानसून शब्द का तात्पर्य है क्या? तो इसका उत्तर है डी हवाओं के रुख का बदलना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात गर्मी का तापमान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात फॉन। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी पैम्पीरा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है बी नॉर्वेस्टर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात चिनूक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात चिनूक चीन में नहीं है। तो ये कहाँ है? तो ये ऊपर दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, यूरोप में जूड़ा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात जोरान। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात चिनूक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इसका उत्तर है सी खमसीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त सभी। तो कौन कौन है? मिस्ट्रिल, बोरा और पैम्पीरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो इसका उत्तर है ए फॉन। अगला प्रश्न है, चिनूक है एक तो क्या? तो इसका उत्तर है ए स्थानीय हवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात बोरा पोलैंड में नहीं है। अब आइए चलते हैं, मिलान करना है तो आइए मिलान करते हैं। चिनूक कहाँ की है? तो आप लोग जानते हैं कहाँ की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। वहीं सिरोको कहाँ का है? तो ये है इटली का, अर्थात 2 का 4। वहीं ब्रिक फिल्टर कहाँ का है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। और फिर मिस्टल कहाँ का है? तो ये फ्रांस का है। सॉरी, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो इसका उत्तर है सी सिरोको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात चिनूक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी हरमट्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है बी हरमट्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात सांता अना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है सी बोरा। अगला प्रश्न है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। अगला प्रश्न है, समुद्री समीर बहती है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात दिन के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है डी बिलजार्ड। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में फिर से मिलान करना आता है, तो आइए इसके मिलान करते हैं। तो विली विली कहाँ की है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, अर्थात 1 का 2। वहीं फिर है हरिकेन कहाँ का है? तो इसका उत्तर होगा 1 अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून कहाँ का, किस देश का है? तो इसका भी उत्तर चीन होगा, अर्थात 4 नंबर। और फिर है जो बच गया, बागियो कहाँ, किस देश का है? तो इसका उत्तर है फिलिस्तीन, अर्थात 3 नंबर। तो सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हमारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है? तो फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो इसका उत्तर है बी सिरोको। अगला प्रश्न है, डोलड्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ए अर्थात उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। अगला प्रश्न है, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात एक स्थानीय पवन के लिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती है? तो इसका उत्तर है सी उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। अब आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो इसका उत्तर है डी पृथ्वी का घूर्णन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।